हम बात कर रहे हैं CDP के बारे में, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ पेडागोजी के विषय में, जो कि आपके UPTET में प्राइमरी तथा जूनियर में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम उन मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 सवालों के विषय में बात करेंगे जो पहले प्रश्नों में पूछे जा चुके हैं, यानी जो कि पहले पेपर में आ चुके हैं और आने की 100% संभावना है। तो हम शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यदि आप लोग इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। हम बताएंगे कि आप PDF को डाउनलोड कहां से कर सकते हैं, और हम लोग GS की क्लास भी लाते हैं जिसमें डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन। यदि आप लोगों ने वह क्लास भी नहीं दिखी हैं तो देख सकते हैं, आइकन बटन पर आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ऑप्शन ए में है, क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए में है रटने की क्षमता का परिणाम। दूसरा है पुनरुद्धार या याद करने की क्षमता को मापना। और तीसरा है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। और चौथा है पूरे देश में बच्चों की तुलना करने में मापदंड बताना। तो इसका राइट आंसर है जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का सही अर्थ है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है। ऑप्शन ए में है अवलोकन, ऑप्शन बी में है प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, और सी में है साक्षात्कार, और डी में है रेटिंग स्केल। तो इसका राइट आंसर है वो है आपका प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। इसके बाद क्वेश्चन है नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, क्रिस्चमर द्वारा व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है। ऑप्शन ए में है शारीरिक संरचना और क्रियाविधि, ऑप्शन बी में है मूल्य, ऑप्शन सी में है सामाजिक संपर्क, और ऑप्शन डी में है स्वभाव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि क्रिस्मर्स द्वारा व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार जो है वो शारीरिक संरचना और क्रियाविधि है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 4, वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित रचनावादी सिद्धांत कहलाता है कि अधिगम होता है। तो ऑप्शन ए में है अधिगम अनुक्रिया संबंधों को सीखने के क्रम के रूप में होता है। वा में सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के संदर्भ में बच्चों के अनुभवों के परिणाम स्वरूप होता है। ऑप्शन सी में है आनुवांशिक रूप से पूर्ण निर्धारित होता है। ऑप्शन डी में है जैविक परिपक्वता के परिणाम स्वरूप होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी वाइगोत्स्की के अनुसार प्रतिपादित रचनावादी सिद्धांत उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों को सीखने के क्रम के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किसे उत्तर बाल्यावस्था के बच्चों के लिए विकासात्मक कार्य माना जाता है। यानी कि उत्तर बाल्यावस्था में कौन सा विकासात्मक कार्य माना जाता है। तर्क दिए गए हैं। तर्क 1 में है तर्क करना, चिंतन करना और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना। दूसरे में है चीज़ों, व्यक्तियों और वस्तुओं के प्रति रुचि, पसंद और नापसंद विकसित होना। और तीसरे में भाषा के आवश्यक कौशल विकसित करना। तो उत्तर बाल्यावस्था की ये तीनों स्टेज हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विदित अधिगम प्राथमिकताओं वाले छात्रों का समावेश करने में सहायक है। ऑप्शन ए में है प्रासंगिकता, मूल्य और कार्य की प्रामाणिकता कम करना। ऑप्शन बी में है आपस के खतरों और विकर्षणों को कम करना। ऑप्शन सी में है उपकरणों और सहायक तकनीकों तथा पहुंच कम करना। और डी में है छात्रों की व्यक्तिगत पसंद और स्वायत्तता को प्रतिबंधित करना। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बॉय, यानी कि आसपास के खतरों को, विकर्षणों को
कम करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7 में है कक्षा के भौतिक वातावरण को बढ़ाने में एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका निभाता है। इसमें कथन दिए गए हैं। कथन 1 में है कक्षा की दीवारों के सौंदर्यीकरण के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना, और बी में है सुनिश्चित करें कि कक्षा शुरू होने से पहले एक कक्षा स्वच्छ हो। तो वातावरण के लिए यह आपके दोनों विकल्प सही हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर है 8 में है विद्यालय आधारित आकलन की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर कौन पूछा गया है, क्वेश्चन कथन गलत पूछा गया है। ऑप्शन ए में है बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षा, यानी विद्यालय आधारित आकलन की विशेषताओं के बारे में हमें बताना है। दूसरा है स्व आकलन और सहकर्मी आकलन के अलावा आकलन का क्षेत्र, और तीसरा है निडर तनाव मुक्त और वर्धित भागीदारी, और चौथा है विषय वस्तु को याद रखने की क्षमता को विकसित करना, जो कि राइट आंसर है, विषय वस्तु की क्षमता को याद रखने की क्षमता को विकसित करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में है निम्नलिखित में से कौन सा अनुवर्ती सब्सिक्वेंट भाषा के विकास की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए में है उत्पादकता, बी में है सेमांटिसिटी, और सी में है प्रेरक संरचना, और डी में है वाक्य विन्यास। तो इसका राइट आंसर है क्या है, जो प्रेरक संचार नहीं है। अनुवर्ती भाषा के विकास की विशेषता जो है वो आपका सी नंबर इसका राइट आंसर, प्रेरक संरचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर में भारत में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के अंतर्गत इनमें से किसकी अनुमति नहीं देता है या अनुमति नहीं है। तो ऑप्शन ए में प्रत्येक सांस्कृतिक समूहों को अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है। इसका सेकंड में है सांस्कृतिक समूहों द्वारा स्थापित सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक और संस्कृति के आधार पर प्रवेश निषेध किया जाता है, और सी में है सभी अल्पसंख्यक समूहों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। तो इसमें पूछा है नहीं है, तो जो है इसका ये राइट आंसर होगा ए, प्रत्येक सांस्कृतिक समूह को अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है। तो यानी कि ये वाला आपका उसमें पूछा है किसमें नहीं है, तो इसकी हमें क्या है कि इसका राइट आंसर हाँ है। तो उसमें पूछा गलत कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसका नाम सूजन शास्त्र के पिता के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होता है। ऑप्शन ए में है क्रो एंड क्रो, और सेकंड में है गाल्टन, और सी में है वुडवर्थ, और डी में है रॉस। यानी कि क्या पूछा गया है, सूजन जनन के शास्त्र के पिता कहा गया है, तो इसका राइट आंसर ए ही है। और ये मोस्ट क्वेश्चन है, ये आपको बहुत पूछा जाता है कि सुजनन शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, तो क्रो एंड क्रो को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12, कौन सा शिक्षा आयोग डाइट की स्थापना की सिफारिश करता है। ये भी आपका मोस्ट है, इसमें भी आप मोस्ट लगा लीजिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो पूछा है डाइट की स्थापना की सिफारिश कौन करता है। ऑप्शन ए में भारतीय शिक्षा आयोग, बी में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, सी में है माध्यमिक शिक्षा आयोग, और डी में है शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति। तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका डी। इसका राइट आंसर डी है। डाइट की स्थापना की सिफारिश करता है, वो करता है शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, इसमें ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत आता है एग्जाम में। इसके बाद 13 नंबर को निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है। ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि मैंने 3 क्वेश्चन लगातार बता दिए, इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो इसमें पूछा है कि कौन थॉर्नडाइक के सीखने के नियम का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन ए में तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, ऑप्शन बी में सहचारता का नियम, ऑप्शन सी में अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और डी में है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो नहीं पूछा है,
तो इसका राइट आंसर वाई है, यानी कि जो ये वाई वाला है सहचरता का नियम, ये थॉर्नडाइक का सीखने का नियम नहीं है। और ये आपके तीनों थॉर्नडाइक के सीखने के नियम हैं। पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस, तीसरा है जो आपका दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज और तीसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, कोहलर के अनुसार एक स्थिति में विभिन्न तत्वों की एक व्यक्ति की संगठित समझ क्या है? तो ऑप्शन ए में है अनुबंधन, ऑप्शन बी में है प्रयत्न एवं त्रुटि, सी में है अंतर्दृष्टि और डी में है अनुकरण। तो इसका राइट आंसर है वो है आपका सी। क्वेश्चन क्या पूछा है, थोड़ा क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम। इसमें पूछा है कोहलर के अनुसार एक स्थिति में विभिन्न तत्वों के एक व्यक्ति की संगठित समझ क्या है? तो जो कोहलर ने अपना परीक्षण दिया था वो एक वनमानस के ऊपर किया था, जिसका परीक्षण नाम है इसका अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इन्होंने कहा है कि अंतर्दृष्टि से व्यक्ति सीखता है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। क्वेश्चन नंबर है 15, बाल्यावस्था वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, यह निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण को परिभाषित करती है? ऑप्शन ए में आधुनिक दृष्टिकोण, ऑप्शन बी में ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ऑप्शन सी में समकालीन दृष्टिकोण और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका सी, यानी कि क्या करता है समकालीन दृष्टिकोण को यह परिवर्तन एवं बाल्यावस्था प्रवृत्ति और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, यह निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण को परिभाषित करती है? तो समकालीन दृष्टिकोण को। अब बात आ गई पीडीएफ की। यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए है तो हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है, आप जाकर इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हो नॉलेज विद हरीश के नाम से, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और अपना उसकी वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।